गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको मैंने आत्म परिचय कविता के पहले 2 अंश पढ़ाए थे और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको करने के लिए दिए थे। आशा है कि आप रोज वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और दिए गए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर रहे होंगे। यदि आपको कविता का अर्थ समझने में या प्रश्नोत्तर हल करने में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे क्लास ग्रुप में मैसेज करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम कविता का तीसरा अंश पढ़ेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यौवन का अर्थ होता है जवानी और उन्माद का अर्थ होता है पागलपन। अवसाद होता है उदासी, दुख, निराशा। कवि कहता है कि वह यौवन के उन्माद को अपने अंदर लिए फिरता है, लेकिन उसके उन्माद में अवसाद भी है, अर्थात कहीं न कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी निहित है। यौवन के उन्माद से कवि का आशय अपने प्रेम की तीव्रता से है। वह अपने प्रेम के प्रति अत्यंत तीव्र समर्पण का भाव रखता है। अगली पंक्तियां देखिए। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि किसी ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जो उसे सुख और दुख दोनों का अनुभव कराती रहती है। कवि कहता है कि उस प्रियतम की याद उसे बाहर बाहर तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे रुलाती भी है। तो कहने का अर्थ यह है कि अपने प्रिय से वियोग की स्थिति बने रहने से वह दिखावे के लिए प्रसन्न रहता है, परंतु इस उन्माद के कारण वह अंदर ही अंदर रोता भी है। अगली पंक्तियां देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान का अर्थ होता है नासमझ और दाना का अर्थ है बुद्धिमान या ज्ञानी। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सभी अपने अपने ढंग से यत्न करके हार गए, यत्न करके, कोशिश करके, परंतु इस सत्य को किसी ने नहीं समझा कि जहाँ दाना है वहीं नादान होते हैं, अर्थात जहाँ बुद्धिमान या ज्ञानी होते हैं वहीं नादान का अर्थ है नासमझ लोग भी हैं। जहाँ बुद्धिमान या ज्ञानी होते हैं वहीं नासमझ लोग भी हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है। तात्पर्य क्या है कि रिक्तता का एहसास भी है। रिक्तता का अर्थ होता है खालीपन। तो जहाँ सब कुछ उपलब्ध है वहीं खालीपन भी है। अगली पंक्तियां देखिए। फिर मूड न जाने, फिर मूड न क्या चढ़, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि यहाँ मूड का अर्थ है मूर्ख। तो यहाँ कवि संसार के अजीब रवैये या रंग ढंग की बात कहना चाहता है। वह कहता है कि संसार जो है वो अपूर्ण है, फिर भी इस अपूर्णता के अनुभव से अनभिज्ञ होकर संसार जो है वो भ्रमों में उलझा पड़ा है। तो ऐसी दशा में वह इस दुनिया को ना समझ कैसे ना कहे, जो भ्रमों में उलझी हुई है और उनसे मुक्त भी नहीं होना चाहती। इसलिए कवि कहता है कि वह सीखे गए ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा है, उसका हुनर सीख रहा है। वास्तव में कवि अपनी पूर्व स्मृतियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुरानी यादें
उसे पीड़ा देती है। तो कवि स्पष्ट कहता है कि यह संसार अपूर्ण है। इस सत्य को ना समझ पाना ही मूढ़ता है। मूढ़ता का अर्थ है मूर्खता, जो इस अपूर्ण संसार का स्थायी गुण बन गई है। इसलिए कवि संसार को मूर्ख कहकर संबोधित करता है।